आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्या इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। इसी सवाल का जवाब जो है आज हम इस वीडियो में लेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति वास्तव में है क्या। देखिए, अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना है। उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी है। कुछ समाजशास्त्री जो है समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करना प्रेफर करते थे, जिनमें दुर्खीम, मैक्स वेबर, पेरेटो आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। C.W. मिल्स ने समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा एक क्राफ्ट माना है। तो इसलिए आप देखिए, दोनों ही बातों में अगस्त काम्टे यहाँ उसको विज्ञान मान रहे हैं और ये C.W. मिल्स इसको एक विज्ञान मानने की जगह क्राफ्ट मान रहे हैं। तो समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में विवाद हो गया। अब कुछ समाजशास्त्री इसे विज्ञान मानते हैं, लेकिन कुछ उसको विज्ञान नहीं मानते हैं। इसलिए समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि विज्ञान शब्द के अर्थों को हम समझ लें, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि विज्ञान की कसौटी पर समाजशास्त्र खरा उतरता है या फिर नहीं उतरता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। अवलोकन की सहायता से इसमें तथ्यों को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको व्यवस्थित और क्रमबद्ध करने के बाद पक्षपात रहित होकर उसके निष्कर्ष हम निकालते हैं। और लास्ट में क्या होता है, इसमें सिद्धांतों का निर्माण भी इसमें होता है। इसलिए समाजशास्त्र क्या हो गया, एक विज्ञान हो गया। समाजशास्त्र को जो है विज्ञान मानने के प्रमुख आधार इस प्रकार से हैं, जो हम इस वीडियो में अभी पढ़ने वाले हैं। पहले आधार जिसकी हम बात करें कि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होता है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के संकलन के लिए समाजशास्त्र में जो है अलग अलग विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों, जैसे कि समाजमिति, अवलोकन पद्धति, अनुसूची या प्रश्नावली पद्धति आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। दूसरा आधार है कि अवलोकन द्वारा तथ्यों का एकत्रण। अनुसंधान करने वाला व्यक्ति तथ्यों के संकलन के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन का सहारा लेता है, जैसा कि किसी भी विज्ञान के अंतर्गत करते हैं तथ्यों को एकत्रित करने के लिए। तो समाजशास्त्र में काल्पनिक या दार्शनिक विचारों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इसमें भी बिल्कुल अन्य विज्ञानों की तरह ही क्या होता है, अवलोकन से तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। तीसरा है तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण। समाजशास्त्र में विज्ञान की तरह संकलित तथ्यों को समानता के आधार पर, असमानता के आधार पर जो है उनको अलग अलग सारणियों में, अलग अलग भागों में बांट देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। उसके बाद क्या होता है, तथ्यों का एकदम सावधानी के साथ उसका विश्लेषण किया जाता है, जो कि हर किसी विज्ञान में होता है। अन्य विज्ञान में भी इसी तरह से तथ्यों को पहले इकट्ठा करते हैं, फिर उनको वर्गीकरण करते हैं, यानी कि समानता और असमानता के आधार पर उनको बांट देते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्या है का उल्लेख किया जाता है। समाजशास्त्र में विज्ञान की तरह वास्तविक घटनाओं की विवेचना करते हैं। यह शास्त्र इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या होना चाहिए, सिर्फ एक इमेजिनेशन के आधार पर यह कार्य नहीं करता है। और क्या नहीं होना चाहिए, इस बारे में ये बात नहीं करना चाहिए, बात नहीं करता है। ये बात करता है प्रेजेंट की, क्या है, कैसे है, और उसके आधार पर ही क्या बनती है, सिद्धांत बनते हैं। पांचवा है कार्य कारण संबंध। तो समाजशास्त्र में अन्य किसी भी विज्ञान की तरह विभिन्न घटनाओं, तथ्यों और समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। ये मानकर चलते हैं कि प्रत्येक घटना कुछ विशिष्ट कारणों से घटी हुई है। ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कोई कारण नहीं है, उसके पीछे किसी न किसी कार्य यानी कि कारण को मानकर उस कार्य का अध्ययन करते हैं। छठा है सिद्धांतों की स्थापना। समाजशास्त्र में घटनाओं का अध्ययन करके उसका वर्गीकरण होता है, उसका विश्लेषण होता है और उसके बाद जो है सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं और उस निष्कर्ष के आधार पर क्या होता है, समाजशास्त्री सिद्धांत बनाए जाते हैं, जैसे कि हर किसी विज्ञान में होता है। वही तथ्यों का एकत्रण होता है।
अवलोकन से या किसी भी अन्य विधि से प्रश्नावली, अनुसूची, तथ्यों के एकत्रित करने की जितनी भी विधियां हैं, ठीक है, उनके आधार पर तथ्य इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद उनका वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण होने के बाद उनका विश्लेषण होता है, उसके बाद कोई निष्कर्ष निकलते हैं और उस निष्कर्ष निकालने के आधार पर ही जो है विभिन्न सिद्धांत बनते हैं। और बिल्कुल समाजशास्त्र में भी यही प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाता है। सातवां है सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई सिद्धांत बन गया और दोबारा उसको जांच नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है उसमें और अधिक परिवर्तन की कुछ संभावना है तो परिवर्तन हो सकता है, सिद्धांत को बदला जा सकता है तथ्यों के आधार पर। तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित होते हैं और इस पद्धति से जो तथ्य मिलते हैं उनकी मुख्य विशेषता ये होती है कि उनकी प्रामाणिकता की जांच संभव होती है। आठवां है सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि जो भी थ्योरीज बनती है वो सब क्या होती है, यूनिवर्सल होती है। ऐसा नहीं कि जिस जगह बनी है, जिस व्यक्ति ने बनाई है, सिर्फ उसी की है। यदि परिस्थितियां समान रहे तो समाजशास्त्री सिद्धांत जो है विभिन्न समाजों और कालों पर खरे उतरते हैं, ठीक है। नवा है कि भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। समाजशास्त्र में अपने वर्तमान ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की और संकेत करने की क्षमता है। भविष्य का एक अंदाजा जो है इससे लग जाता है। समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र ये बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा। तो इन सभी जो आधार हमने पढ़े हैं उनसे ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र क्या है, कुल मिला के एक विज्ञान है, क्योंकि उसमें एक सारी विशेषताएं हैं, इसमें विज्ञान की सभी आवश्यक तत्व मौजूद है। अतः इसकी प्रकृति कुल मिला के क्या हो गई, वैज्ञानिक हो गई। हालांकि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, जैसे वैश्विकता का अभाव होता है, सामाजिक घटनाओं की जटिलता और उसकी गतिशीलता जो कि हमेशा परिवर्तनशील होती है सामाजिक घटनाएं, और सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव होता है। इनमें कार्यकारण संबंधों का भी थोड़ा अभाव होता है। भविष्यवाणी भी एकदम सटीक करने में असमर्थ होती है। ये सब चीज़ें जो है इसके वैज्ञानिक बनाने में थोड़ी सी डाउटफुल होती है, थोड़ा सा संदेह पैदा करती है ये सब बातें। लेकिन ये सारे आरोप क्या है, निराधार होते हैं। भविष्यवाणी करने की सीमित योग्यता न केवल समाजशास्त्र में बल्कि प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों में भी होती है, ठीक है। इन विज्ञानों के द्वारा निकाले गए कई निष्कर्ष सत्य नहीं होते हैं, लेकिन कई भविष्यवाणियाँ गलत होती है। पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने की सीमित क्षमता के बावजूद जब अन्य सभी विज्ञानों को या सभी विषयों को विज्ञान माना जा सकता है तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल क्लियर है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो है लगाए गए सभी आरोप जो है निराधार है, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। बस इतना आवश्यक है, इतना अवश्य है कि समाजशास्त्र उतना निश्चित विज्ञान नहीं है जितने निश्चित प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान है। इसलिए समाजशास्त्र को व्यवहारिक विज्ञान नहीं मानकर एक विशुद्ध या सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता है।